जय श्री हरि विष्णु। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। तो हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके सामने इस वीडियो में लेके आए हुए हैं कि 2025 में पापा अंकुशा एकादशी व्रत, पापा अंकुशा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, क्या है इसकी पूजा डेट, शुभ मुहूर्त, महत्व, हम एकादशी के दिन दान क्यों करते हैं, तो अन्य संपूर्ण जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। हमारे कमेंट में जय हरि विष्णु ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं हम वीडियो अपना। तो 2025 में पापा अंकुशा एकादशी का व्रत जो है हम 3 अक्टूबर को मनाएंगे। और ऐसे तो हर माह में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो दोनों पक्ष की एकादशी तिथि को हम एकादशी व्रत रखते हैं और दोनों वो जो है व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। लेकिन यह व्रत जो है पापा अंकुशा एकादशी व्रत जो है यह भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप को समर्पित होता है। तो इस दिन भक्त जो है कि व्रत रखकर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का पूजा और अर्चन करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो सके। और यह एकादशी जो है अश्विन माह के चंद्र महीने के दौरान शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के 11वें दिन जो है हम पापा अंकुशा एकादशी का व्रत रखेंगे। और यह व्रत जो है सितंबर और अक्टूबर के बीच में पड़ता है। तो यह व्रत जो है कि करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो है कि भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का जो है कि आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यह जो है व्रत करने से हमें 1000 यज्ञ के बराबर जो है कि पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह व्रत करने से हमें इस एकादशी को जो है कि हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, वहाँ दीपक जलाते हैं इस दिन, और तुलसी माँ का भी पूजन करते हैं। पीपल के वृक्ष का पूजा करना जो है बहुत शुभ माना जाता है। पापा अंकुशा एकादशी के दिन वहाँ पे दीपक भी जलाना चाहिए और वहाँ जो है कि पूजा भी करना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं पापा अंकुशा एकादशी शुभ मुहूर्त। एकादशी कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रहा है। तो पापा अंकुशा एकादशी का जो है शुभ मुहूर्त है कि पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है 2 अक्टूबर को 7:10 पे शुरू होगा और एकादशी तिथि समाप्त होगी 3 अक्टूबर को 6:32 पे। तो हम उदया तिथि को मानते हुए हम एकादशी व्रत जो है वह 3 अक्टूबर को हम मनाएंगे। और जो है कि भगवान विष्णु की पूजा और अर्चन के साथ जो है हमें माता लक्ष्मी का भी पूजा और अर्चन करना चाहिए। एक तो हम इनके पद्मनाभ स्वरूप का पूजा और अर्चन करते हैं, उनके साथ साथ हमें जो है कि भगवान विष्णु का भी पूजा और अर्चन इस दिन करना चाहिए। तो पापा अंकुशा एकादशी दिन पारण शुभ मुहूर्त है सुबह 6:15 से लेकर 8:37 तक। तो इस बीच जो है कि हमें पारण अवश्य करना चाहिए। पारण तिथि के अनुसार ही करना चाहिए द्वादशी तिथि में, और हरिवासर के समय जो है कि पारण हमें नहीं करना चाहिए। तो और पहली बात, दूसरी बात यह है कि हमें पारण करने से पहले जो है कि हमें दान अवश्य करना चाहिए कि बिना दान किए हुए जो है कि किसी भी व्रत का हमें पूर्ण फल जो है वह प्राप्त नहीं होता है। अब चलिए हम पापा अंकुशा एकादशी का महत्व देख लेते हैं। तो पापा अंकुशा एकादशी का महत्व जो है कि एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है और हर एकादशी का जो है कि अपना अपना महत्व होता है।
लेकिन यह एकादशी का नाम पापा अंकुशा है। तो यह तो नाम से ही पता चल रहा है कि पापा अंकुशा एकादशी जो है कि भक्त के जन्म जन्मांतर के पापों को जो है वह नष्ट कर देता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और क्योंकि इस दिन व्रत रखने वाले जो है कि उत्तम स्वास्थ्य, धन धान्य, सभी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। और यह भी माना जाता है कि पापा अंकुशा दशी का जो है कि व्रत करने का पालन किए बिना व्यक्ति को पापों से कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। क्योंकि व्रत हम कर रहे हैं तो हर व्रत का जो है कि कोई न कोई नियम होता है, तो हमें नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो और उनकी बुरी क्रिया जीवन भर के लिए उनका पीछा करती रहती है। तो इस उद्देश्य से व्रत का गुण जो है कि हमें 100 सूर्य यज्ञ के बराबर यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर जो है कि हमें फल प्राप्त होता है पापा अंकुशा एकादशी का व्रत करने से। जितना हमें 100 सूर्य यज्ञ या 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त होता है, उतना ही हमें फल जो है इस एकादशी का व्रत करने से जो है कि प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पूजा विधि। तो पापा अंकुशा के एकादशी के दिन जो है कि कठोर व्रत या मौन का पालन करना चाहिए। और एकादशी व्रत के दिन जो है सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद जो है स्वच्छ साफ कपड़े पहने और पापा अंकुशा एकादशी के व्रत का जो है कि अनुष्ठान करें। अनुष्ठान 10वें के दिन से शुरू हो जाता है। सूर्यास्त से पहले हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और एकादशी के अंत में उपवास जारी करना चाहिए। और यह व्रत जो है हमें फलाहार भी और निर्जला भी रह के हमें व्रत कर सकते हैं। और इस दिन हमें झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। इस व्रत के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो पाप पूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। पापा अंकुशा एकादशी के व्रत का समापन जो है द्वादशी तिथि में होता है। और व्रत करने से पहले हमें भक्तों को भोजन कराना चाहिए और दान अवश्य करना चाहिए। और इस दिन हमें जो है कि व्रत रख कर एकादशी के दिन जो है कि हमें भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का जो है कि पूजा और अर्चन करना चाहिए। एक अलग से चौकी लगाकर हमें उनकी प्रतिमा को रखना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य सब कुछ चढ़ाना चाहिए, फल फूल चढ़ाना चाहिए और दान दक्षिणा करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। और हमें चालीसा का पाठ करना चाहिए, स्तोत्र पाठ करना चाहिए। और पूजा में की हुई गलतियों के लिए हमें क्षमा याचना करना चाहिए। उसके बाद हमें व्रत का जो है कि समापन करना चाहिए। और जो भी हम प्रसाद चढ़ाए हुए हैं परिवार के जनों में उसको वितरण करना चाहिए। तो जो है कि ये रही हमारी पूजा विधि। तो अब हम देख लेते हैं हम पापा अंकुशा एकादशी में दान लोग क्यों करते हैं एकादशी के दिन। तो पापा अंकुशा एकादशी के दिन जो है कि दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं रख सकता तो वे ब्राह्मणों को कपड़े, खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक चीज़ों का जो है कि दान कर सकते हैं और सम्मान गुण प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग पापा अंकुशा एकादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन का भी आयोजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पापा अंकुशा एकादशी के दिन दान करने वाले लोग मृत्यु के बाद जो है भगवान यमराज के निवास और नरक में कभी नहीं पहुंचेंगे। ये रही हमारी पापा अंकुशा एकादशी की जानकारी। तो प्लीज़ दोस्तों,
अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और जो है कि कमेंट करने से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है। हम अच्छे से जानकारियाँ लेके आप लोगों के सामने उपस्थित होते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमारे कमेंट में जय हरि विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, हम अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।